चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं 3D का। इस प्रश्न को हल करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन गणित दिमाग के लिए तो बना है। चलिए दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। सबसे पहले आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे हम y वाले को बराबर कर दें चाहे x वाले को बराबर कर दें। तो यहाँ a है, यहाँ b है, तो हम जानते हैं इसके गुणांक से इसमें गुणा कर दिया जाए समीकरण 1 में, और इसके गुणांक से यानी b से इस समीकरण में गुणा कर दें। तो गुणा करिए, लिखना पड़ेगा समीकरण 1 गुणे a तथा समीकरण 2 गुणे b से। इसका मतलब हो जाएगा कि समीकरण 1 में a से गुणा कराना है, समीकरण 2 में b से गुणा कराना है। a से गुणा कराइए तो हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस ab y बराबर AC। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब b से इसमें गुणा कराइए तो b स्क्वायर x प्लस ab y। जब b से इसमें गुणा कराएंगे तो b लिख सकते हैं या गुणा ही करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। b से गुणा कराएंगे 1 में तो b, फिर b से गुणा कराएंगे c में तो bc हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 ये हो गया हमारा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हमको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि AB y को काटने के लिए घटाना ही पड़ेगा, तभी ये कटेगा। तो घटा देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे घटाने। जैसे ही घटाएंगे ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला उतर जाएगा, पहले लिख लेंगे a स्क्वायर, फिर नीचे वाला लिखिए ये हो गया पहला वाला, फिर ये दूसरा वाला चिन्ह के साथ, ये कट गया बराबर में। इसको लिखिए फिर माइनस b, ये हो गया हमारा काम। ठीक, अब इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ से x कॉमन लिया जा सकता है, ले लीजिए। x को ले लेंगे कॉमन, जैसे ही x कॉमन लेंगे बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर। इसको थोड़ा सा क्रम में सजा दिया जाए तो AC और ये BC को साथ में रख लेते हैं। ठीक, AC BC को साथ में रख लेते हैं, B को लास्ट में लिख देते हैं। क्रम में ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि दोनों में C कॉमन है ना, तो C कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने किया है। अच्छा, ये चला जाएगा नीचे तो आ जाएगा x बराबर, यहाँ से C कॉमन ले लीजिए, C कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a माइनस b माइनस b, और नीचे ये चला जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बताइए, पहला आंसर तो यही आया होगा। एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा आंसर लाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? इस यक्स का जो ये मान आया हुआ है, इसको रख दिया जाए समीकरण 1 में। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 में इस यक्स के मान को हम लोग रखते हैं इस यहाँ से बगल से। पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत छोटे में ही आ गया। a वैसे ही रहेगा, x की जगह में पूरा ये रखिए, पूरा का चिन्ह लगा लीजिए और रखते हैं c a माइनस b माइनस b। ठीक, ये रखा गया। हम चाहे तो इसको बड़ा ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लस dy ये हो गया हमारा आधार। अब क्या करना होगा कि इस c से गुणा करा दीजिए, ये ब्रैकेट हट जाएगा ना। चलिए c से गुणा कराइए और a से भी गुणा करा दीजिए। तो करा क्या जाए कि c से गुणा कराएंगे तो ac हो जाएगा, और a से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, साथ ही में करा रहे हैं। c से गुणा कराएंगे तो bc होगा, और a से भी कराएंगे तो abc हो जाएगा, abc, क्योंकि a और c दोनों के साथ में ही गुणा हो रहा है। अच्छा, c का गुणा तो केवल यहीं तक होगा, लेकिन a का गुणा यहाँ भी होगा ना, क्योंकि पूरा ब्रैकेट पे है ना वो ab, और नीचे क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया। हाँ हाँ, प्लस
बी वाई बराबर सी। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, अब इस पूरे पार्ट को पलट के उधर कर देंगे। यहाँ पे क्या है प्लस, उधर जाएगा क्या होगा माइनस। ठीक, तो बचेगा क्या बताइए, यहाँ पे बी वाई बचेगा, बी वाई बराबर में जब जाएगा तो हो जाएगा सी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस ए बी और बटे। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करना होगा, ध्यान समझिए, सी कॉमन है ना, लेकिन कॉमन नहीं लेना है, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे ना। ये सी जो है इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। अब इसका वो कर लेंगे, तिर्यक गुणा, इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा, नीचे का नीचे में गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी वाई बराबर, इसमें एक्स निकालना तो आसान था, वाई निकालना कठिन। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी ए स्क्वायर सी, फिर इसका गुणा इसमें होगा बी स्क्वायर। अच्छा, एक का गुणा कराएंगे सब वही, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना, सब चिन्ह चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या कोई चीज कट तो नहीं रहा है, कोई चीज मिल तो नहीं रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर सी से कट जाएगा, एक काम आसान हो गया। अच्छा, और भी देखते हैं आगे। अब क्या बचा, लिखेंगे बी वाई बराबर क्या क्या बचा है देख लीजिए आप। सबसे पहले इसको हम लोग क्रम से उतारते भी हैं थोड़ा ना। अच्छा चलिए पहले ए बी उतार लेते हैं, ठीक है, क्रम से हो जाएगा ए बी प्लस ए बी सी और प्लस माइनस क्या बचा बी स्क्वायर। ठीक, पहले इसको फिर इसको हमने लिखा और नीचे जो बचा है वही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग आंसर के एकदम करीब आ चुके हैं। y बराबर हो जाएगा, देखिए। अच्छा, ये b कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अब सब में b कॉमन है क्या, सब में से b निकालिए ऊपर जरा। तो जब b कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा जरा बताइए। यहाँ बचेगा a, फिर क्या बचेगा ए सी, यहाँ से b निकल गया बी सी। ठीक, और नीचे ये वाला b नीचे ही जाएगा ना, b नीचे चला गया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया। अब ये b से b कट गया। अब इसको क्या करना होगा, हमको कुछ नहीं करना, बस इसको क्रम से लगाना है बस। तो क्रम बनाने के लिए जैसे हमने इसमें देखिए c कॉमन लिया है ना, तो कोशिश ऐसा करिए कि यहाँ भी c कॉमन हो। तो ये इन दोनों में कॉमन है क्या, तो इन दोनों को पहले लिख के a को बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो c कॉमन ले लेंगे। चलो डायरेक्ट काम ऐसा कर दे क्या, डायरेक्ट एक ही स्टेप में। ध्यान समझिएगा ना, c कॉमन ले लीजिए। c कॉमन लेंगे कितना बचेगा बताइए, a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी बचेगा। अच्छा, ये वाला a बचेगा, ये बचेगा ना, और नीचे क्या बचेगा माइनस। देखिए ये आ गया दूसरा। बात समझ में आया। इस तरह से हमने यहाँ x का भी मान निकाल लिया, यहाँ y का भी मान निकाल लिया। आप इसको अगर दूसरे क्रम में भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ a कॉमन ले लिया, ये भी तो कॉमन है, ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि जो आंसर में किताब में दिया है बिल्कुल सेम टू सेम हो, बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए 8। इसमें आप मानने का कोशिश मत करिए क्योंकि x ऊपर है y भी ऊपर है, तो मानिए मत। बस आपको क्या करना है कि y बटे b और y बटे b ये दोनों पार्ट मिल रहे हैं। अगर मिल रहा है तो बहुत आसान है, बस क्या करें इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये वाला कट जाएगा। देखिए, तो लिखेंगे सिंपल समीकरण 1 प्लस 2 से, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ये कहने का बात है। अब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, जोड़े कैसे, लिख करके जोड़ते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पहले समीकरण 1 पूरा लिख लीजिए बराबर 2, फिर समीकरण 2 पूरा लिख लीजिए y बटे b बराबर 4। अब इन दोनों को जोड़ा जाए। ठीक, अब जोड़ेंगे तो देखें कि a नीचे मैच कर रहा है, इसलिए a उतर जाएगा और ऊपर के यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, टोटल 3x हो जाएगा। समझ में आया। जो ये वाला तो कट ही जाएगा क्योंकि पूरा मैच कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा, a को भेज देंगे उधर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6a,
3 चला जाएगा नीचे, x बराबर 6a/3, 3 से काट दीजिए 2a आ गया, पहला आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस यक्स के मान को समीकरण किसमें रख दिया जाए जो आसान हो रखना, पहले में भी कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा में और भी दिक्कत नहीं है, पहले में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2a रखने पर रख दिए, यहाँ पे रखेंगे तो 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह पे 2a रखना है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा कर के रखिए, और नीचे क्या है a प्लस y/b बराबर, a से a कट गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y/b बराबर 2, 4 उधर जाएगा तो y/b बराबर 2 - 4 घटा दीजिए, -2 आएगा, b का उधर गुणा कर दीजिए तो y बराबर आ जाएगा -2b। क्लियर, ये बहुत ही ज्यादा आसान लगा। अतः x बराबर 2a, y बराबर -2, ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थोड़ा इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत ये करना पड़ेगा कि x नीचे है y भी नीचे है, बटे में होने की वजह से हम इसको मान कर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम चाहे तो इसको बिना माने भी कर सकते हैं, तरीका हमारे पास दोनों है, लेकिन मान करके करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसके पहले हमने जितना भी प्रश्न किया है सब मान करके किया है, ठीक है। तो मान कर ही किया जाए इस प्रश्न को, उसके बाद आप कहेंगे फिर बिना माने वाला भी बता देंगे, पहले मान के करते हैं। तो लिखना क्या होगा, लिखेंगे माना, ये जो x नीचे है ना इसको ही मानेंगे, 1/x को मान लेंगे हम लोग a, और 1/y को मान लेंगे b। ये काम होता है मानने का। मानने के बाद फिर हम इसको थोड़ा लिखना, मतलब हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, ये बन जाएगा a/5, ठीक है ना। जो हम ये 1/x मानते हैं ये ऊपर चला जाता है, ये a का मान हमेशा ऊपर लिखते हैं, क्यों, ये जो 5 है वो नीचे है इसलिए बटे में रहेगा और a ऊपर रहेगा। 1/y को लिखेंगे b, लेकिन 6 नीचे है तो 6 नीचे रहेगा और बराबर हो जाएगा 12। ठीक, इसको थोड़ा और पीछे, पहले इस साइड वाला भी लेके चलते हैं साथ में ही। यहाँ पे लिखेंगे a/3 हो जाएगा -3b/, जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो नीचे रहेगा, इस बात को याद रखिए, 3 ऊपर ही रहेगा। ये हो गया, अब इसका 3 गुणा करते हैं, ये बन जाएगा 6a, ये बन जाएगा 5b, तो नीचे का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 30 बराबर 1, 12। अच्छा, इधर वाला देखते हैं, इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा 7a, 3 × 9, नीचे 21, ठीक है। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 6a, 5 भी ना, 30 से गुणा करेंगे 12, 360 आ जाएगा, 360 कट नहीं रहा है। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग मान लेते हैं, ये 2 तक था, 3 मान लिया। आगे देखते हैं, 21 का गुणा 8 में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7a, 9b, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168, 21 168। क्वेश्चन नंबर मतलब इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 4 में तैयार हो गया। अब हमको ये सोचना है कि हम कौन सा दिमाग लगाएं जिससे दोनों पक्ष हो जाए बराबर, और कोशिश ज्यादा करिए कि बी वाला पार्ट को ज्यादा बराबर करा करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, 9 से गुणा इसमें कर दें और 5 से गुणा इसमें कर दें तो काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए, ठीक। हम इसको आपको एक और तरीका बताएंगे, पहले इसको बता लेते हैं, फिर इसी को एक बार और बताते हैं दूसरे तरीके से, जो आपको पसंद होगा उस तरीके से आप लगाइए सवाल, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको देख लीजिए। तो गुणा किया जाए, लिखेंगे समीकरण 3 में किससे गुणा करना है हमको, 9 से, तथा समीकरण 4 में गुणा करना है 5 से। चलिए गुणा किया जाए, 9 से गुणा जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 20, और इसके बाद
9 का 360 में गुणा करना पड़ेगा, तो 0 में करेंगे 0, 9 छक 54, 4 हासिल आएगा 5, 9 त्रिक 27, 28 29 30 31 32, कितना आ गया 3240 आएगा। ठीक, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 5। आगे बढ़ते हैं, 5 से गुणा कराइए, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे 9 में कितना आ जाएगा 45 बराबर 5 का गुणा 168 में 5 8 40 840। अच्छा 5 8 40 5 6 30 4 34 3 आएगा 5 3। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने जैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा, इसको जोड़िए 5 4 9 और 5 3 8 99 आएगा। नहीं सर 8 आएगा, 89 आएगा ना, 89 बराबर उधर क्या बचेगा, तो 0 का हो जाएगा 0 4 4 8 8 2 10 ये चला जाएगा बटे में ना। अच्छा a बराबर हो जाएगा 89, क्या आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इस मान को किसमें रखा जाए, समीकरण नंबर 3 में या 4 में ना, किसी एक में रखते हैं, 3 में ही रखते हैं, 3 प्लस में है तो ये रखना आसान होगा हमारे लिए। तो लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने। ठीक, चलिए रख दीजिए। 3 में लिखेंगे 6 वैसे ही रहेगा, एक ही जगह पर लिख देंगे 40 80 बटे 89। ठीक, इसके बाद प्लस 5b बराबर 360, ये हमने रख दिया। अब काटिए, अगर कोई चीज कट रहा हो तो क्या ये कटेगा 8 और 9 17 कट नहीं रहा है ना। जब नहीं कटेगा तो हमको मजबूरी में गुणा कराना पड़ेगा, तो गुणा करा दीजिए। 6 का 0 कराएंगे 0, 6 8 48 वही पूरा आ जाएगा, फिर 6 4 24 ये आएगा प्लस 5b बराबर 360। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको पूरा उधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 5b बराबर 360 माइनस 24,480 बटे 89 ना। अब इसके बटे एक करके इसका तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक, तिर्यक गुणा करेंगे तो 89 का गुणा करना पड़ेगा। चलिए 89 का गुणा फटाफट यहाँ पे हम लोग लिख के कर लेते हैं। 89 का जब गुणा करेंगे तो 0 9 6 का 54 हासिल आ गया 5 9 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। ठीक, 27 और 5 32 हो जाएगा। इसके बाद 8 है 0 में 0 8 6 48 4 आ जाएगा, फिर 8 3 24 और 4 28 जोड़ दीजिए 0 4 8 2 10 का 0 हासिल 1 हासिल 1 ये आ जाएगा 32,040 ना। अब 32,040। अच्छा चलिए इसको एक स्टेप लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी होगा। ये आ अब क्या किया जाएगा, इन दोनों को घटा दिया जाएगा। तो बताइए 0 गया, 0 में से कितना बचा 0, 8 जाएगा 4 में से नहीं, कोई किसको देगा, ये किसको देगा 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6। अच्छा यहाँ 9 बचा है ना, 9 में से 4 गया, कितना बचा 9 में से 4 गया तो बचा 5। ठीक, अच्छा अब ये जाएगा किस में से 2 में से नहीं है, 1 बचा है ना, तो ये किसको देगा 11। 11 में से 4 घटाएंगे कितना जाएगा 11 में से 4 जाएगा 7 ना, 7 और 1 इसको दिया 2 में 2 घट के खत्म हो जाएगा। ठीक, और नीचे क्या बचेगा 89 ना, ये जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 5 अरे b बराबर हो जाएगा 75 60 बटे 89 गुणित 5। 5 ये कट जाएगा, काट दीजिए इसको। कितनी बार में कटेगा 1512 1512 और बटे में 89। ये आ गया आपका ए का मान, ये आ गया बी का मान। ठीक है, अब आगे समझिए क्या करना होगा, बस अब कुछ नहीं करना है। अब लिखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे हम, जो ए बी मान है बस यहाँ पे रख दीजिए,
ये हो जाएगा 1/x के बराबर में जो आपका मान आया है एक ही जगह पे 1/x वही लिखेंगे, एक ही जगह पे क्या लिखेंगे 40 80/89 और कॉमा लगाइए 1/y की जगह पे क्या लिखेंगे जो अभी मान आया है 15/12/89। इसको पलट दीजिए तो ये भी पलट जाएगा और x का रियल मान आ जाएगा 40 बराबर 89 15/12। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम एक तरीका इसको आपको और बताते हैं, ठीक। ये रहा हमारा ये रफ फॉर्म। इसका जो दूसरा तरीका है वो तरीका हमने करके देखा, लेकिन वो लग रहा है कि इससे भी थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसलिए हम इसका दूसरा तरीका आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उसमें ना बटे में 3x बटे में 4 ये 5x आ जाएगा, आपको जोड़ने में बड़ी दिक्कतें और परेशानियां होंगी। तो इसलिए ये तरीका बेस्ट है, सबसे अच्छा है, आप यही तरीका करिए। इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो आप और परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरा तरीका जानना है तो हम आपको ये बता सकते हैं कि आप अगर कमेंट में हमसे पूछेंगे तो हम केवल आपके लिए स्पेशल वो तरीका बताएंगे, ठीक है।